अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम टू VU8। माय नेम इज़ वसीम। इस वीडियो में मैं आपके साथ ENG 201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग के फर्स्ट क्विज का करेक्ट सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूं। क्विज के हमारे पास स्टार्टिंग डेट 6 नवंबर जबकि डेडलाइन 8 नवंबर की रात 11:59 PM तक है। इस क्विज में हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और 10 ही मार्क्स हैं। क्विज को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं। और जो लोग वीयू में न्यू हैं उनके लिए मेरी एक सजेशन है कि आप जब भी वीयू की किसी एक्टिविटी को अटेम्प्ट करें, चाहे वो आपका क्विज हो, असाइनमेंट हो या आपका GDB क्रेडिट डिस्कशन बोर्ड हो, या जो लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह पहले पढ़ लिया करें, अंडरस्टैंड कर लिया करें एंड देन उस एक्टिविटी को आप लोग अटेम्प्ट किया करें। तो इसमें हमको उसने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। सबसे पहले उसने बताया है कि क्विज विल बी बेस्ड ऑन MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सेकंड ये है कि हमने अपने क्विज को ऑनलाइन अटेम्प्ट करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास हर क्विज का एक फिक्स टाइम 90 सेकंड्स होगा, लेकिन स्पीकिंग फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई विल सजेस्ट यू टू अटेम्प्ट योर क्विज एज सुन एज पॉसिबल, और स्पेशली 20 सेकंड्स तक तो आप हर सूरत कर ही लिया करें, क्योंकि उसके बाद समटाइम्स आंसर सेव नहीं हो पाता और आपके मार्क्स कट जाते हैं। फोर्थ ये है कि आपका जो क्विज है वो यूनिडायरेक्शनल है। इट मीन्स कि आप लोग क्वेश्चन 1 2 3 4 के बाद 5 पर जा सकते हैं, बट यू कांट गो बैक, यानी कि 5 के बाद आप 4 पर या 3 पर या 2 पर या 1 पर नहीं आ सकते। फिफ्थ पार्ट ये है कि आपने अपने बैक बटन को या बैक स्पेस को अटेम्प्ट नहीं करना, अदरवाइज आपका जो क्वेश्चन होगा जिस पर आप प्रेस करेंगे बैक स्पेस, वो उसके मार्क्स आपको कट हो जाएंगे। सिक्स पॉइंट ये है कि आपने अपने पेज को रिफ्रेश अननेसेसरली नहीं करना। सेवंथ ये है कि आपने अपनी जावास्क्रिप्ट को इनेबल करना है, क्योंकि उसके बगैर तो आपका क्विज अटेम्प्ट हो ही नहीं पाएगा। 8 पॉइंट ये है कि अगर किसी वजह से आपको जो इंटरनेट का एक्सेस है, फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिसिटी पावर का कोई इशू आ जाता है या नेट चला जाता है, तो आपका जो क्विज है वो वहाँ से ही दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। 9th पॉइंट ये है कि अगर कोई स्टूडेंट अपने क्विज को अटेम्प्ट करने में फेल हो जाता है तो वो दोबारा अपने ईमेल के ज़रिए अपने टीचर से इंस्ट्रक्टर से टाइम नहीं ले सकता। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्विज के सॉल्यूशन को, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग VU8 चैनल पर न्यू हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आपको इस तरह की नहीं आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 1। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर गुड गाइडलाइंस फॉर hearing speech presentation except dash। तो कौन सी हमारे पास नहीं है, वो है डोंट ओवर प्रिपेयर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ कम्युनिकेशन इज मोस्ट फॉर्मल, पब्लिक, इंट्रापर्सनल, ग्रुप और इंटरपर्सनल। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, जो कि है पब्लिक। सो हमारा आंसर जो करेक्ट है वो है पब्लिक। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ रिज्यूमे राइटिंग इज टू डैश। जब हम अपने CV को या रिज्यूमे को राइट करते हैं, लिखते हैं, तो सबसे पहला हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है। फॉर ऑप्शन है हमारे पास अगेन ऑप्शन 1 इज प्रोवाइड रेफरेंस सेक्शन, जो कि इनकरेक्ट है। रेफरेंस इज द लास्ट स्टेप। ऑप्शन बी इज प्रोवाइड पर्सनल इंफॉर्मेशन, दैट्स अगेन इनकरेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स, आपने अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना होता है, जो कि करेक्ट आंसर भी है। ऑप्शन डी इज अगेन रॉन्ग, जो कि है प्रोवाइड एकेडमिक इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 4। The key to successful communication is to make the reader feel that the most important person in our business relationship is the dash. So it's of course reader. Option C is correct. Option A जो कि है none of above. Option B writer ये भी wrong है, and option D is producer जो कि wrong है again. क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। क्वेश्चन 5 हमारे पास ये है कि मार्क द स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। जो हमारे पास नीचे एक स्टेटमेंट है, इसको हमने या ट्रू या फॉल्स
मार्क करना है। सो द स्टेटमेंट इज persuasive speaking is used to influence what an audience thinks or does. Of course it's correct, तो हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन ए जो कि है ट्रू। आगे बढ़ने से पहले तमाम लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट एंड स्पेशली फॉर न्यू स्टूडेंट्स ऑफ वीयू। जैसा कि आप लोगों को पता है दिसंबर में आपके मिड टर्म एग्जाम है, और अगर आप लोगों को पास जॉब का वजह से या किसी भी वजह से टाइम का इशू है, अगर आप लोग बिजी हैं और अपने एलएमएस को आप लोग खुद मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आप हमसे तमाम सब्जेक्ट जिसमें वीयू के तमाम कोर्सेज, तमाम सब्जेक्ट, तमाम प्रोग्राम बैचलर्स से लेकर मास्टर्स तक, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडी समेत तमाम जो कि इकोनॉमिक्स, एमजीटी के तमाम सब्जेक्ट के लिए आप अपनी असाइनमेंट, जीडीबी और क्विज़ेस को फुल मार्क्स की गारंटी के साथ सॉल्व करा सकते हैं। उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स वीयू में न्यू हैं या जिन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, पास पेपर फाइल्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं जिनमें से 90% से ज़्यादा पेपर रिपीट होता है, या अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं +923335737336। नंबर आपकी स्क्रीन पे अगेन रिपीट हो रहा है, +9233557336। आप किसी भी टाइम व्हाट्सएप पर मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन हमारे पास अगेन है चूज द बेस्ट ऑप्शन, और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है द डैश फ्लो passes on information the managers require। तो कौन सा फ्लो जो है वो इंफॉर्मेशन को पास करता है मैनेजर्स तक, जो इंफॉर्मेशन मैनेजर्स को रिक्वायर होती है। तो ऑप्शन हमारे पास है हॉरिजॉन्टल विच इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज डाउनवर्ड्स, इट इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, अपवर्ड्स, जो अपवर्ड कम्युनिकेशन हमारे पास है वो मैनेजर्स तक इंफॉर्मेशन जो उनको रिक्वायर्ड होती है वो पास ऑन करती है, एंड ऑप्शन डी हमारे पास लेटरल जो कि अगेन रॉन्ग है। 7th क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ एन इंफॉर्मेटिव स्पीच। इंफॉर्मेटिव स्पीच का इनमें से कोई एक पर्पज नहीं है, तो दैट इज ऑप्शन ए जो कि है चेंजिंग द एटीट्यूड्स, दैट इज नॉट द पर्पज ऑफ इंफॉर्मेटिव स्पीच। बाकी सारे ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हैं। ऑप्शन बी इज एक्सप्लेनिंग अ कॉन्सेप्ट जो कि पर्पज है। ऑप्शन सी इज इंस्ट्रक्टिंग एन ऑडियंस, अगेन इट इज वन ऑफ द पर्पजेस। ऑप्शन डी डिस्क्राइबिंग एन इवेंट विच इज वंस अगेन अ पर्पज। सो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास रिवीजन इज अ चांस फॉर यू टू लुक क्रिटिकली एट डॉक्यूमेंट, जो कि हम रिवाइज करते हैं, रिवीजन करते हैं, दोबारा पढ़ते हैं क्रिटिकली एक डॉक्यूमेंट को। सो इसके हवाले से हमारे पास तमाम ऑप्शंस करेक्ट हैं। ऑप्शन ए इफ अ रीडर विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, ऑप्शन बी ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस जो कि करेक्ट है। ऑप्शन सी इज इफ इट्स रियली वर्थ सेइंग, एंड ऑप्शन डी इज इफ इट सेज व्हाट यू वांटेड टू से। तो ये तमाम चीज़ें आपको रिवाइज करने से, रिवीजन से ही पता चलती हैं। Second last question number 9. The second highest post in an organization is titled as, जो कि दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इदारे में, वो होती है कंट्री मैनेजर। रॉन्ग। ऑप्शन बी द मैनेजिंग डायरेक्टर इज करेक्ट। ऑप्शन सी डायरेक्टर, एंड ऑप्शन डी चीफ एग्जीक्यूटिव आर इनकरेक्ट अगेन। लास्ट एंड 10th क्वेश्चन हमारे पास है explicit purpose means the purpose which is ambiguously stated। तो यहाँ पर आपको एक वर्ड नजर आ रहा है ambiguous। ambiguous का मतलब होता है something which is vague, जो कि हमारे पास क्लियर नहीं होती, राइट। तो इसमें हमारे पास explicit purpose का मतलब बेसिकली यही होता है कि कोई भी चीज़ जो कि क्लियरली हमारे पास होती है, बताई जाती है, जबकि यहाँ पर उसने स्टेटमेंट में उसने खुद ही बोल दिया है इसके ऑपोजिट। देयरफॉर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी या फॉल्स है। एक्सप्लिसिट पर्पस मीन्स द पर्पस विच इज
ambiguously stated it is false or wrong, hence option B is correct. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस तरह की मजीद वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक लाजमी कर दें, और आपका कोई भी क्वेश्चन वीयू के रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी एक्टिविटी के रिलेटेड हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।